साध संगत जी, धन निरंकार जी। ज्ञान तभी फल देता है जब वह जीवन बन जाए। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित महापुरुषों के अत्यंत प्रेरणादायक शब्द सतगुरु पूरे सेविये दुखा का होई नाशु, नानक नामी आराधिये कराजू आवे राशि पर मनन करेंगे। यह वाणी हमें बताती है कि केवल धार्मिक बातें सुन लेना या पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। जब सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तभी उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। महापुरुष सबसे पहले फरमाते हैं, सतगुरु पूरे सेविये दुखा का होई नाशु, नानक नामी आराधिये कारजू आवे राशि। अर्थात पूर्ण सतगुरु की शरण ग्रहण करके निराकार का सुमिरन करने से जीवन के दुख दूर होने लगते हैं और कार्य सफल होने लगते हैं। साध संगत जी, महापुरुष यहाँ एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा संदेश देते हैं। केवल किसी सत्य को पढ़ लेने या सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। जब तक उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं उतारा जाता तब तक उस वास्तविक लाभ नहीं मिलता, तब तक उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलता। इससे समझने के लिए वे बहुत सहज उदाहरण देते हैं। साध संगत, इसे समझाने के लिए वे बहुत सहज उदाहरण देते हैं। हम जानते हैं कि रोटी खाने से भूख मिटती है और पानी पीने से प्यास बुझती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल यही पढ़ता या सुनता रहे कि रोटी भूख मिटाती है, तो क्या उसकी भूख समाप्त हो जाएगी? नहीं, भूख तभी मिटेगी जब वह स्वयं भोजन ग्रहण करेगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम गुरुवाणी पढ़े, सत्संग सुने या धार्मिक स्थानों पर जाएं, लेकिन गुरु के बताए मार्ग पर चले नहीं, तो जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं आ सकता। महापुरुष प्रेरणा देते हैं कि गुरु का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है, इसलिए पूर्ण सतगुरु की सेवा और निराकार का सुमिरन का आधार बनना चाहिए। जब ज्ञान व्यवहार बन जाता है तब मन में शांति आती है, विश्वास दृढ़ होता है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यही इस वाणी का प्रथम संदेश है। ज्ञान का वास्तविक फल तभी मिलता है जब वह हमारे जीवन का आचरण बन जाता है। साध संगत जी, महापुरुष आगे फरमाते हैं, नानक जपिए सदा हरि, निमख न बिसरऊं नाऊ। अर्थात मनुष्य के जीवन में निराकार का स्मरण इतना स्वाभाविक हो जाए कि एक क्षण के लिए भी उसका नाम विस्मृत ना हो। साध संगत जी, महापुरुष इसे बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपना नाम कभी नहीं भूलता, कोई भी उससे उसका नाम पूछे तो बिना सोचे तुरंत बता देता है। उसी प्रकार जब निराकार की पहचान हृदय में बस जाती है तब उसका स्मरण किसी प्रयास से नहीं
बल्कि सहज रूप से होने लगता है। फिर हर परिस्थिति में मन से यही भाव निकलता है, दाता तू ही मेरे अंशक है। महापुरुष आगे फरमाते हैं, तिनकी शोभा किया गनी, जीनी हरि हरि लांघा। तिनकी शोभा किया गनी, जीनी हरि हरि लाधा। अर्थात जिन्होंने निराकार की पहचान कर ली, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। साध संगत जी, ऐसे महापुरुष केवल स्वयं प्रभु से नहीं जुड़ते, बल्कि दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए उनकी संगत जीवन की दिशा बदल देती है। महापुरुष आगे फरमाते हैं, साधा सरनी जो पवे सो छूटे बाधा। अर्थात जो सच्चे महापुरुष की शरण में आता है, उसके जीवन के बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। साध संगत जी, सच्ची शरण केवल बाहरी उपस्थिति नहीं है। वास्तविक शरण तब है जब हम सद्गुरु के बताए मार्ग को अपने जीवन में अपनाते हैं। तभी मन के भ्रम दूर होते हैं, अंधविश्वास समाप्त होता है और जीवन में प्रेम, नम्रता तथा समानता का भाव विकसित होता है। महापुरुष आगे फरमाते हैं, गुण गावे अविनाशिये, जोनी गर्भी ना बाधा। गुरु भेटिया पार ब्रह्मो, हरि पड़ी बुद्धि समाधा। नानक पाइया सोधनी, हरि अगम अगाधा। अर्थात जो अविनाशी प्रभु के गुण गाता है और पूर्ण सद्गुरु की कृपा से पार ब्रह्म की पहचान कर लेता है, उसका जीवन सही दिशा प्राप्त कर लेता है। साध संगत जी, जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि वास्तविक सहारा केवल निराकार है, तब उसके भीतर वैर, निंदा और अहंकार के लिए स्थान नहीं रहता। उसकी वाणी में प्रेम, व्यवहार में नम्रता और जीवन में समर्पण दिखाई देने लगता है। यही इस संपूर्ण वाणी का संदेश है। गुरु का ज्ञान सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब यह ज्ञान व्यवहार बन जाता है, तभी निराकार का अनुभव, सच्ची शांति और जीवन की सफलता प्राप्त होती है। आत्मचिंतन। साध संगत, आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं केवल गुरुवाणी सुनता हूँ, या उसे अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास करता हूँ? क्या निराकार का स्मरण मेरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन रहा है? क्या मेरे व्यवहार में प्रेम, नम्रता और समानता दिखाई देती है? क्या मैं हर परिस्थिति में तू ही निराकार की भावना के साथ जीवन जीने का प्रयास करता हूँ? यदि हम इन प्रश्नों का ईमानदारी से विचार करेंगे, तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। यदि आज का यह विचार हमारे हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने मित्रों, परिवारों, परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह दिव्य संदेश
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचार सुनने के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।